नाज़रीन, पूंछ हलचल में आपका स्वागत है। 12वीं का एग्ज़ाम हो चुका है जम्मू कश्मीर बोर्ड की तरफ से, जहां पे बच्चों ने नंबरात लिए हैं। वहीं पे माँ बाप की खुशी की इंतहा नहीं रहती जब उनके बच्चे अच्छे नंबर लेकर पास होते हैं। तो पुंछ की एक बच्ची जसवीनस कौर सुदन उर्फ सिमर, ठीक है, जो वार्ड नंबर 10 मोहल्ला सिंह सभा पुंछ की रहने वाली है, उस बच्ची ने 98.4 नंबरात हासिल करके एक बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उसने एक मिसाल पेश की है। आज हम उससे बात करेंगे। तो सिमरन जसवीनस कौर सुदन जी, आपको पुंछ हलचल टीम की तरफ से मुबारकबाद। सबसे पहले आप आवाम को ये बताएं कि जहां आपके पेरेंट्स की खुशी की इंतहा, उसके बाद रिश्तेदारों में खुशी की लहर, उसके बाद दोस्तों के फ़ोन, ठीक, आपको इस कामयाबी पे कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रही है और ये हर एक उस बच्चे के लिए एक गर्व का माहौल है कि जिसने 12th के एग्ज़ाम दिए और वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है। जैसे मेरी तरह मुझे भी आज बहुत ही खुशी हो रही है, मेरे घर वालों को भी उतनी ही खुशी है, रिलेटिव्स को भी उतनी ही खुशी है। और होनी भी चाहिए। इतना मेहनत और मशक्क़त के बाद जब कोई इतना अच्छे उसको रिवार्ड मिले तो वो खुशी का माहौल बनता ही है। जसवीनस कौर जी, आप ये भी मुझे बताएं। देखो, एक होता है एक डर सा, एक कितने मार्क्स आएंगे, कितने परसेंटेज आएगी जब रिजल्ट होता है। तो जब ऐसी सिचुएशन थी, आपका रिजल्ट हुआ, सबसे पहले एक तो उस वक्त की फीलिंग्स आपकी क्या थी, और सबसे पहले आपको किसने इन्फॉर्म किया, कैसा महसूस हो रहा था, उसको थोड़ा सा ध्यान दें। हाँ, वो होता ही है जब लोग कहें रिजल्ट आने वाला है, वो 10th का हो 12th का हो, काफ़ी डर हो ही जाता है मन में। तो ऐसे ही जब मैं कल सुबह उठी हूँ तो मुझे अपनी फ्रेंड का फ़ोन आया है कि रिज़ल्ट हो गया है, और वो मुझसे पूछ रही है कि रिज़ल्ट हुआ है, और मुझे पता नहीं है। कि मैंने कहा नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ सुना नहीं है। तो फिर भी हम पता करके बताते हैं। फिर वापस से कुछ और फ्रेंड्स का फ़ोन आता है कि नहीं, हो गया है रिज़ल्ट, अब आप चेक कर लो। तो वो जो उस टाइम का डर, एंग्जाइटी आप उसको बोल सकते हो, कुछ ज़्यादा ही हो जाता है कि कितने नंबर हुए होंगे, कितने नहीं। हाँ, एक दो जब फ्रेंड्स वगैरह ने नंबर अपने बताए तो हाँ, सहारा हुआ है कि हाँ, उनके अच्छे नंबर आए तो हमारे भी अच्छे ही होंगे। अच्छा, आप ये भी बताएं कि आपके सब्जेक्ट क्या थे? जी, मैंने मेडिकल रखी हुई थी। मेडिकल स्टूडेंट हूँ मैं, क्राइस्ट स्कूल से, वहीं से पढ़ी हूँ मैं नर्सरी से लेके आज तक। और एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ मैं, और मैं बच्चों को कहना चाहती हूँ कि मेडिकल के आगे स्कोप थोड़े हैं, तो आप मेडिकल वगैरह रख सकते हैं, और स्कूल भी आप अच्छा चूज़ करें। और ये नहीं है कि आप नॉन मेडिकल या दूसरे फील्ड्स में वो नहीं है। हाँ, आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप वो फील्ड ज़रूर चुनें। देखो, एक ये पेड़ की चोटी पे चढ़ने वाली बात है, 98.4% मार्क्स लेना। तो ये किस तरह से आपने मैनेज किया? कितना वक्त आप पढ़ते थे? किस तरह की स्टडी करते थे? एक ये भी होता है, एग्ज़ाम पास करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। आपकी क्या स्ट्रेटजी रही एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन और इतने अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर? देखिए, झूठ में बोलूँगी नहीं, मैं कोई 4 5 6 घंटे लगातार कभी नहीं पढ़ती थी। ये मेरे घर वाले भी अच्छी तरह से जानते हैं, जो मेरे क्लोज़ रिलेटिव हैं वो भी, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं काफ़ी क्लोज़, वो भी काफ़ी अच्छे से जानते हैं ये। सिर्फ़ हाँ, ये है कि जितनी देर आप पढ़ो उतनी देर आपको होना चाहिए कि हाँ, आपने इस टाइम पे ये चीज़ कंप्लीट करनी है। चैप्टर ज़्यादा हैं तो थोड़ा कम टाइम लेके, मुश्किल हैं तो कम टाइम लेके करो, तो वो जब तक एग्ज़ाम आपका आए तो तब तक वो आपको तैयार हो ही जाते हैं। और ये नहीं है कि आप किताबी कीड़ा ही बने रहो, पेपर हैं तो बाहर नहीं जाना है, ऐसा कुछ नहीं था। मैं टीवी भी देखती थी, मैं फ़ोन भी चलाती थी, तो अपना होता है। तो ऐसे मैंने ऐसे नंबर लिए हैं, ऐसे पढ़ के मैंने नंबर लिए हैं।
देखो, हर कामयाबी के पीछे, इतने नंबर लेने के पीछे आपकी मेहनत तो रही, उससे हम इनकार नहीं करते। लेकिन फिर भी एक सपोर्टिंग करैक्टर रहते हैं उसमें, चाहे वो टीचर्स का हो, चाहे पेरेंट्स का हो, या फ्रेंड्स का हो, या भाई बहन का हो, या किसी रिश्तेदार का हो। आपकी लाइफ में ऐसा कुछ रहा, या क्या, कैसे आप हाँ, क्या? मेरे पेरेंट्स जो हैं, सबसे बड़ा उनका रोल है इधर, मुझे इतना पढ़ाने में और इतना करने में कि आज मेरे इतने नंबर आए हैं। तो मैं ये अपना क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, अपने स्कूल के टीचर्स को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पढ़ाया और यहाँ तक पहुँचाया, और उसके बाद जिन्होंने मुझे इतना पढ़ाया और मैंने इतने अच्छे नंबर लिए। अच्छा, तो अब आपकी 12वीं हो चुकी है, ठीक है। तो आगे के लिए क्या सोचा है आपने? ग्रेजुएशन को जाना है, प्रोफेशनल कोर्स के लिए कोई ट्रेनिंग करनी है, या कोई सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करनी है, या स्टेट बोर्ड का कोई एग्ज़ाम देना है? क्या फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान है फ़िलहाल कि एमबीबीएस करनी है, ठीक है। तो उसके लिए नीट करना ज़रूरी है आजकल, तो सोचा है कि उसी फील्ड में जाने के लिए, तो देखते हैं आगे। तो इसके साथ एक चीज़ और हमें थोड़ा सा, चलो लोगों के लिए बताओ कि जो ऑनलाइन क्लासेस रही, आप क्या समझते हैं इन ऑनलाइन क्लासेस का आपको कितना बेनिफिट रहा, या कि जो जो स्कूल में जाके टीचर क्लास में पढ़ाता है वो बेहतर थी, या ये, इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हो आप? ऑब्वियसली जो क्लास टीचर स्कूल में जाके पढ़ाता है वो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन क्लासेस। लेकिन इस कोरोना की वजह से हमें घर में ही बैठ के ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ी। तो लेकिन फिर भी उन टीचर्स की मेहनत है, उन्होंने हमें ऑनलाइन क्लासेस लेके पढ़ाया है, इतना मेहनत की है, और उसी का फल देख रहे हो कि बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं इस बार 12th में। तो आखिर में एक सवाल, आप जो बच्चे आगे आने वाले हैं, या इस बार 12th में पहुंचे हैं, ताकि वो भी अच्छे नंबर ले सकें, वो किस तरीके की स्टडी करें, किस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाएं, उनके लिए कोई पैगाम आप क्या देना चाहें? मैं ये कहना चाहूँगी कि टाइम टेबल बना लें आप, इतना भी नहीं कि आप पूरा उसी में घुस जाएं, कि बाहर कोई टीवी ना देखें, बाहर ना जाएं, घर वालों से बात ना करें, या कि पेपर आ गए हैं तो बस वो आप एक कमरे में बंद हो जाएं और पढ़ाई करना शुरू कर दें। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ये नहीं मैं कह रही हूँ 4-5 घंटे आप लगातार बैठ के पढ़ें, बस आपको ये स्ट्रेटजी बनानी है कि इतने टाइम में हमने ये चीज़ कंप्लीट करनी है। एक दिन में आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है, तो आपको ये बनानी है कि हाँ, उस एक दिन में मुझे एक चैप्टर करना ही करना है। और ये नहीं है कि बावजूद इसके 5-6 घंटे लगातार बैठ के आप उसी एक चैप्टर पे करते रहें और वो आपको लर्न ना हो या कुछ। ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि इस टाइम पे मैंने इतनी ये कुछ करना है, ये याद करना है, ये चीज़ पढ़नी है, तो फिर आप कामयाब ज़रूर होंगे। थैंक यू सिमर, हमसे पुंछ हलचल से बात करने के लिए। तो जहाँ बच्चों की कामयाबी पे बच्चों की खुशी की इंतहा नहीं रहती, वहाँ पेरेंट्स की बात करें, पेरेंट्स की भी खुशी को इंतहा नहीं रहती कि उसके बच्चे जब अच्छे नंबरात से पास हों। तो हम अब जसवीनस की मदर से बात करेंगे कि उनको कैसा लगा उनकी बच्चे की इस कामयाबी पे। तो आपका पुंछ हलचल टीम में स्वागत है। तो आपको सबसे पहले बच्चे की इस कामयाबी पे मुबारकबाद। तो आप, जैसे पेरेंट्स को होता है एक, जब बच्चा कोई कामयाब हो जाता है, अच्छे नंबरात लेकर पास होता है, तो उससे पेरेंट्स को बड़ी खुशी महसूस होती है, गर्व महसूस होता है। आप कैसा सोचते हैं? सर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया आने का। तो सर, खुशी तो होती है, आपको पता है, जब बच्चे इतना मुकाम हासिल करे तो कौन पेरेंट्स है जो खुश नहीं होता। तो ये सब भगवान की देन है, ऊपर वाले की है। चलो, इसकी मेहनत थी, हमने काफ़ी कोऑपरेट किया इसको कि पढ़ाई के बारे में। मैं तो अक्सर ऐसे ही बोलती रहती हूँ इसको, जब भी ये कभी टीवी के पास बैठे, कभी फ़ोन ले, तो मैं इसको बोलती रहती हूँ पढ़ 24 घंटे। मैं तो इसके मगर ही रहती थी। तो चलो, इसने अच्छे मार्क्स लिए तो मुझे बहुत खुशी हुई इसकी। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चा ऐसे अच्छे मार्क्स ले और ऐसे अच्छी स्टडी करे, तो घर वालों को ऐसे अच्छा पैगाम दे। तो बच्चे को इस मकाम तक पहुंचाने के लिए तो माँ बाप की बड़ी मेहनत का
मेहनत होती है, तो उसको मैनेज करना, उसके एक्सपेंसेस मैनेज करना, वक्त देना बच्चे को, ये सब कुछ आपने कैसे किया? सर एक्चुअली मैं बचपन से ही इसको बड़ा वो करती थी कि ये अच्छे मार्क्स ले हर क्लास में। ये नहीं कि आप बड़ी क्लास में पहुंच गई, नर्सरी से ही मुझे ये मतलब क्रेज़ थी कि हमेशा ये टॉप ही रही। क्योंकि मैं नर्सरी से कि इसके मतलब कि इसके साथ बहुत मैंने मेहनत की। मैं नर्सरी से ही इसको बोल रही थी कि अच्छी पढ़ो, ये कर वो कर, ताकि ये हमेशा टॉप टॉप ही रहे। इससे मतलब कि कट ना जाए, ये किसी स्टेज से ये डो ना हो जाए। तो स्टार्टिंग से मैं इसके साथ बहुत मेहनत की सर जी। तो बाकी ये है कि ये अपने वो करती है, अपनी मेहनत है इसकी। ये कि पढ़ाई में इसको इंटरेस्ट भी था। एक्चुअली ये बाहर घूमना शूमना थोड़ा कम ही मैं करती थी, तो घर में ही ज़्यादा करती थी। इसकी मेहनत का फल है। आपको रिश्तेदारों के फ़ोन आते होंगे, दोस्तों के भी, इसके दोस्तों के भी, तो इसकी कामयाबी पर कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत खुशी महसूस हो रही है। जब इसके मेरे रिलेटिव, सुबह भी कॉल आई थी, एक मेरी रिलेटिव थी चंडीगढ़ से, इसकी कॉल आई थी। वो कहती मैंने देखा तो मुझे बहुत खुशी, इतनी खुशी कि मैं बता नहीं सकती। तो बस मुझे भी बहुत खुशी होती है जब वो कॉल करके बोलता है कि आपकी इसने इतने अच्छे मार्क्स लिए, तो बहुत ऑनेस्ट है, ये पढ़ाई में बहुत अच्छी है, इसको थोड़ा सी गाइडेंस की ज़रूरत है, ये बहुत दूर चली जाएगी, आप इसको थोड़ा गाइड करो। तो कॉलेज अब इसके फ्रेंड्स के भी आई हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। उन्होंने कहा आपकी लड़की टॉपर है, आपको तो खुश होना चाहिए। तो बड़ा अच्छा महसूस हुआ, फ़ख्र महसूस होता है कि जब कोई बच्चा ऐसे अच्छे मार्क्स ले। तो मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा इतना अच्छे मार्क्स ले तो माँ बाप को फ़ख्र महसूस हो। आप क्या सोचते हैं इसको आगे फ्यूचर में किस तरफ जाना चाहिए? कुछ सोचा आपने कि बच्चे पे छोड़ दिया? एक्चुअली मैं ना बचपन से ही सर, इसको जब मैंने स्कूल में एडमिशन करवाई थी ना नर्सरी में सर, मेरा तब से ही एक सपना था कि मैं इसको डॉक्टर बनाऊँ। तो मैं इसको कहती रहती हूँ, वैसे भी पहले भी कहती थी कि मेरा सपना है कि तू डॉक्टर बने, तो तू ऐसी मतलब कि स्टडी करना और इतनी मेहनत करना कि तू अच्छे मार्क्स ले 12th में, ताकि तेरे को कोई MBBS की सीट वगैरह मिल जाए। क्या अब आजकल तो नीट का चक्कर बना हुआ है थोड़ा, तो इसको मैं अभी नीट के लिए उधर ही करेंगे, इसके एडमिशन वगैरह देख के नीट निकालें, इस साल इसको नीट की कराएंगे। तो आप क्या पैगाम देना चाहोगे उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं? तो बच्चे को किस तरीके से पढ़ाएं ताकि उनके बच्चे भी अच्छे नंबरात लेके पास हो सकें? बच्चों के लिए क्या फोकस उनका रहे? अक्सर देखने में आता है ना कि 80% पेरेंट्स ही लापरवाह होते हैं। आपका क्या फोकस है? क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही पेरेंट्स को मैसेज दूंगी कि अपने बच्चों के साथ पूरा कोऑपरेट करो और उनके साथ उसकी पढ़ाई पे खास करके पूरा ध्यान दो। क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस थी, उसमें बच्चे थोड़े डिले भी हो गए थे, क्योंकि फ़ोन पे ज़्यादा वो पढ़ाई कम, तो बाकी मतलब कि गाँव की चीज़ें ज़्यादा देखते थे। तो इसलिए उनको मतलब कि ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो लेकिन उनको मतलब कि कहना चाहिए कि अच्छे मार्क्स लें, पढ़ें। मैं तो यही उनको कह दूँगी कि वो अपने बच्चों को गाइड करें और अपने बच्चों को बहुत कोऑपरेट करें, ताकि वो भी पढ़ के एक इस मुकाम तक पहुँचे कि वो 12th में जाके इतने अच्छे हाईएस्ट मार्क्स लें और अपने माँ बाप को एक प्राउड फील कराएं। नाज़रीन, इसके साथ पुंछ हलचल के मेज़बान अपने मेज़बान मकबूल मुखलिस को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।